हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। तो चलिए आज हम जानते हैं आयतन के बारे में कि ये आयतन क्या होता है। इससे पहले हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, तो अब आयतन को समझते हैं। तो बच्चों, आयतन, किसी वस्तु का आयतन वह होता है जितना स्थान वो घेरता है। अब मैंने आपको क्षेत्रफल वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल को भी हमने यही कहा था कि किसी वस्तु का तल जितने स्थान को, क्षेत्र को घेरता है वह उसका क्षेत्रफल होता है। उसकी माप को हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर आयतन को मैंने बताया आपको कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। हम क्षेत्रफल और आयतन के अंतर को अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले आइए हम इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देखो बच्चों, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जैसे कोई बाल्टी है, अगर जो पानी से पूरी भरी है, अगर उस बाल्टी में कुछ चीज़ डाल दें, मान लीजिए आपने एक पत्थर डाल दिया, तो आप देखते हैं कि उसमें से पानी बाहर गिरता है। या आप एक छोटा सा गिलास ले लें, तो गिलास में देखिए, अगर गिलास में माना पानी भरा, ये मैंने इसको मार्क किया, यहाँ पे गिलास का एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने मार्क किया है 50 ml, ml मैंने मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर, ये मार्क किया हुआ है। माना इस गिलास में 50 मिलीलीटर तक पानी भरा है। अब आपने इसमें कुछ पत्थर के टुकड़े डाल दिए, कंकड़ डाल दिए। तो जैसे जैसे आप इन पत्थर के टुकड़ों को डालते जाएंगे, ये पानी का लेवल, ये पानी ऊपर बढ़ता जाएगा। माना आपने कुछ पत्थर के टुकड़े डाले, पहले पानी यहाँ तक है, ये पहले पानी कहाँ तक है, 50 मिलीलीटर तक है। और अब इसके बाद जैसे ही आपने उसमें पत्थर डाला और इसका लेवल बढ़ना शुरू हो गया, और मान लीजिए कि ये बढ़ते बढ़ते ये मैं हरे से मार्क कर रहा हूँ, पानी यहाँ तक आ गया। आपने इसमें कुछ पत्थर के टुकड़े डाले, ये इस तरह से आपने पत्थर के टुकड़े डाले, और ये पानी का तल अब ये यहाँ तक, पानी का लेवल, सतह यहाँ तक आ गई, यानी 150 मिलीलीटर तक आ गई। तो सबसे पहले तो हमें जाने कि ये पानी बढ़ा क्यों, पत्थर को डालने से पानी का तल, पानी की सतह ऊपर क्यों आ गई, पानी का लेवल ऊंचा क्यों हो गया। देखिए बच्चों, हर चीज़ क्या होती है कि जगह घेरती है। तो जैसे ही आपने पत्थर के टुकड़े डाले, तो पत्थर भारी है तो नीचे तल पे बैठेगा, गिलास के तल पर बैठेगा, तो पत्थर को वहाँ पर तल में जगह बनाएगा अपने लिए, तो जगह बनाएगा, लेकिन उस जगह में तो पहले से ही पानी है। तो जब पानी है तो उस पानी को वो हटाएगा, क्योंकि पत्थर भारी है, नीचे बैठेगा। तो पानी, जैसे ही पानी वहाँ से हटेगा तो पानी ऊपर को धक्का देगा। तो ऊपर को धक्का देगा तो पानी का तल अपना आप ही, ये जो पानी की जो सतह है, पानी की जो सतह है, ये अपना आप ही ऊँची उठती जाएगी। तो जितना ऊँचा, अब देखिए पहले कितना, यहाँ देखिए, अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि इन्होंने जगह कितनी घेरी, जगह कितनी घेरी, ये पत्थर के अपने टुकड़े डाले, जगह कितनी घेरी। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है कि आपको मालूम है कि पहले जो पानी का जो सतह है वो 50 मिलीलीटर है, 50 मिलीलीटर तक इसमें पानी है। पत्थर को डालने से पहले 50 मिलीलीटर तक पानी, ये पत्थर को डालने से पहले है। अब जब आपने पत्थर के टुकड़े डाले, इसमें कंकड़ के टुकड़े डाले, तो अब ये पानी का जो सतह है ये आगे 150 मिलीलीटर तक ऊपर उतना उठ गया। यानी पहले 50 मिलीलीटर तक था, लेकिन पत्थर डालने के बाद ये पानी कहाँ तक आ गया, 150 मिलीलीटर तक। तो ये पत्थर को डालने के बाद जो पानी का जो सतह आ गई, वो आ गई 150 मिलीलीटर तक, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि ये जो पानी बढ़ा, 50 तक तो था बिना पत्थर डाले, लेकिन जो पानी बढ़ा यानी 50 से जो 150 मिलीलीटर हुआ, ये सिर्फ किसके वजह से हुआ, पत्थर को डालने की वजह से हुआ। इसका मतलब कि जो पत्थर ने इतनी जगह ली, जिसके कारण ये पानी इतने ऊपर आ गया। तो इसका मतलब पत्थरों ने जगह कितनी ली, तो पत्थरों ने जगह कितनी ली, तो 150 से हम 50 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। थोड़ा मैं इसको क्लियर लिख दूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो 100 मिलीलीटर पानी का लेवल बढ़ा, पानी का जो लेवल बढ़ा, ये 100 मिलीलीटर बढ़ा। यही इन पत्थरों का आयतन है, यही इन पत्थरों का आयतन है। तो हम कहेंगे ये पत्थरों का आयतन है, क्योंकि उन्होंने इतनी जगह ली है। तो आयतन यही होता है कि कोई वस्तु जितनी जगह लेती है वह उसका आयतन है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कौवे वाली, कि कौवा बहुत प्यासा था, फिर वो एक उड़ते उड़ते उसने एक घड़े में पानी देखा, लेकिन पानी का
तल बहुत नीचे था, सतह बहुत नीचे थी, पानी बहुत कम था। फिर उसने उसमें कंकड़ डाले और पानी जब ऊपर आया तो उसने पानी को पिया और प्यास बुझाकर उड़ गया। तो पानी कैसे ऊपर आया? क्योंकि कंकड़ डाला, कंकड़ों ने जगह ली और उन्होंने पानी को अपने आयतन के बराबर जगह ली और पानी की सतह ऊपर आ गई। तो खैर ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो आयतन आप समझ रहे होंगे कि कोई वस्तु जितनी जगह लेती है तो वो उसका आयतन होता है। अब आप देखिए कि जैसे क्षेत्रफल में क्या होता है? देखिए क्षेत्रफल होता है दो विमाओं वाली आकृति का। क्यों? कितनी जगह को घेरता है, कितनी जगह को घेरता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको क्षेत्रफल और आयतन में अंतर बहुत आराम से पता लग जाएगा। देखिए क्षेत्रफल और आयतन का अंतर समझने के लिए आप ये समझिए कि माना ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ये यहाँ पर ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। इस ज़मीन का टुकड़ा मान लीजिए कि ये 10 मीटर लंबाई में है और 8 मीटर ये चौड़ाई में है। तो ये ज़मीन के टुकड़े का क्षेत्रफल आपको मालूम है, ये आयताकार है, तो ज़मीन के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है? 10 गुणा गया 8, 10 गुणा गया 8 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ज़मीन के टुकड़े का क्षेत्रफल 10 गुणा गया 8 बराबर 80 वर्ग मीटर। अब माना आपने इसमें कोई बिल्डिंग बनाई, पहले आपने एक मंजिला कोई मकान बनाया और उस मकान ने ये इस पूरी ज़मीन में एक मकान बन गया। इस पूरी ज़मीन में तो जो फर्श है, जो मकान का फर्श है, ये जो मंजिल जो नीचे उसका जो फर्श होगा आपने मतलब पूरी ज़मीन में बनाया है, तो जो मकान का जो सतह है, नीचे जो फर्श है, उसका क्षेत्रफल इतना ही होगा 80 वर्ग मीटर, क्योंकि इसी में बना है मकान। तो माना ये मकान है, ये बनाया है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं बना के, ये मकान बन गया, ठीक है। अब ये क्योंकि इस ज़मीन में बना है तो ये इस ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है? 80 वर्ग मीटर। तो इस मकान का जो नीचे फर्श है इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? 80 वर्ग मीटर। लेकिन अगर आपने इसी में माना, इसी में आपने एक दूसरी मंजिल भी चढ़ा दी, तीसरी मंजिल भी चढ़ा दी, चौथी मंजिल भी चढ़ा दी, तो इस मकान ने ज़्यादा जगह ले ली क्योंकि हवा में ली है बाकी जगह, लेकिन ज़मीन में तो इसने इतनी ली है, ज़मीन में तो इसने 80 वर्ग मीटर ही जगह ली है। लेकिन हवा में इसने, क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई है तो इसलिए इसमें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, और भी ज़्यादा इसमें लोग रह सकते हैं। एक मंजिल में कम रहेंगे, 2 मंजिल में ज़्यादा रहेंगे, 3 मंजिल में और ज़्यादा रहेंगे, यानी और जगह हो गई इसमें। तो और इसने हवा में और जगह लेगा वो ऊंचाई में, तो इसका क्षेत्रफल तो वही रहेगा, ज़मीन का क्षेत्रफल है, यानी उतने ही क्षेत्र में बना हुआ है ये मकान। लेकिन क्योंकि हवा में ऊंचाई में ज़्यादा बना है तो इसका आयतन बढ़ता जाएगा, इसका आयतन बढ़ता जाएगा। जितने ऊपर मंजिल चढ़ाते जाएंगे इसका आयतन उतना बढ़ता जाएगा। तो आयतन जो है एक्चुअली उन चीज़ों के लिए आता है जो त्रिविमाएँ होती हैं, जिनकी 3 विमाएँ होती हैं, जिन वस्तुओं की जो वस्तुएं जो हैं 3 विमाओं वाली होती हैं, वो जितनी जगह घेरती हैं उसको हम आयतन कहते हैं बेसिकली। और जो 2 विमाएँ वाली चीज़ होती हैं, आयताकार, वर्गाकार, वो जितनी जगह, उनका तल जितनी जगह घेरता है वो क्षेत्रफल है। तो आई होप कि क्षेत्रफल और आयतन का अंतर आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसी ये जो घन का आयतन है, तो अब आयतन निकालते कैसे हैं? तो अगर कोई, मैंने आपको घन और घना पिछले वाले वीडियो में बताया था, घन और घना आकृति क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है। तो अगर कोई घनाकार आकृति वाला, माना कोई कमरा ही है, मान लीजिए घनाकार आकृति का, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो उस कमरे की आकृति कैसी होगी? वो कैसा होगा? घनाकार होगा, क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। तो तब हम उसका जो आयतन है वो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, माना उसकी लंबाई है, माना लंबाई है 7 मीटर, चौड़ाई भी है 7 मीटर और ऊंचाई भी है 7 मीटर। किसकी? कमरे की, घनाकार कमरा है, ये कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर दीजिए, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा आपको? 3 बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है और ऊंचाई भी उतनी ही है। इसीलिए हम घन का आयतन कहते हैं भुजा गुणा गया, भुजा गुणा गया, भुजा। भुजा से आप किसी को भी ले लो, चाहे लंबाई ले लो, चाहे चौड़ाई ले लो, चाहे ऊंचाई ले लो, भुजा किसी को भी मान लो आप, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। तो इसलिए जो इसका कमरे का आयतन होगा
कमरे का आयतन कैसे निकालेंगे, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसका इकाई भी देखिए आप, देखिए माना इस कमरे का मैं आयतन निकाल रहा हूँ, तो इस कमरे का आयतन मैंने निकाला 7 मीटर गुणा 7 मीटर गुणा 7 मीटर। अब देखिए 7 गुणा 7 गुणा गया 7, 7 सता 49 गुणा गया 7, ये हो गया। अब आप ये देखिए मीटर गुणा गया मीटर गुणा गया मीटर, मीटर को हमने 3 बार गुणा किया है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये हो जाएगा मीटर का क्यूब, घन मीटर, क्योंकि मीटर को 3, ये घात हो जाएगी 3, क्योंकि मीटर गुणा गया मीटर। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इकाई के बारे में डिस्कस किया था, क्षेत्रफल की इकाई और ऐसी आयतन की इकाई। तो अब देखिए 7 नंबर 63 का 3 हासिल 6 और 7 चको 28, 28 और 6 34, तो 343। इसको आप मीटर क्यूब या इसको घन मीटर, ये इकाई हो गई वॉल्यूम की, तो आप ऐसे निकालेंगे। तो अगर घनाकार है तो ऐसी निकलेगी, और अगर घनाभ है तो घनाभ भी ऐसी निकलेगी, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होगी। मतलब तीनों बराबर नहीं होंगी, हो सकता है कि चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो लेकिन लंबाई अलग हो सकता है कि चौड़ाई और लंबाई बराबर हो ऊंचाई अलग हो, लेकिन एक सी नहीं होंगी तीनों, तो वो हमारा घनाभ हो जाएगा। तो उसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला, उसका आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा के ऊंचाई। तो आई होप कि आप इससे संबंधित फार्मूला सीख गए होंगे और आप ये जान गए होंगे कि आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है और आयतन होता है क्या है। सो थैंक्स अ लॉट।